हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आज थॉट नहीं लिखा है, डायग्राम बना के रखा है ताकि जल्दी से कवर हो जाए। ऑल थैंक्स टू एनसीईआरटी। ठीक है, और दो छोटा पोर्शन बचा है अपना ईबीओ सिस्टम आरएच, वो भी कवर करेंगे। होप आप लोग अच्छे होंगे। कोविड का एक नया वेरिएंट चल रहा है अफ्रीका, हांगकांग में तबाही मचाते हुए इंडिया की तरफ। बच के रहना है सब लोगों को, मास्क लगा के रखो, प्रॉपर अपना केयर करो, ज़्यादा बाहर नहीं जाओ, भीड़ भाड़ में मत जाओ। अभी जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होता है कुछ भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल के दो नहीं 4 टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट है हार्ट का, जो है वो 4 चैम्बर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, क्या है ओरिजिनली तो ऐसा सा बाहर से दिखता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये 4 चैम्बर्स हैं इसके। ये जो पहला चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट ऑडिकल, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये पूरा राइट ऑडिकल या राइट एट्रियम भी बोलते हैं उसको, एट्रिया भी बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला राइट के करस्पॉन्डिंग और अदर साइड का लेफ्ट ऑडिकल और इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद जो हार्ट होता है ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, एक बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। बाई मतलब 2, ठीक है। 2 लेयर्ड का मतलब कि ये ऐसा जो है ना, ये 2 लेयर्ड है, ठीक है। और इस लेयर के बीच में क्या होता है, इसमें होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो टर्म है कार्डियम वो रिलेटेड किस चीज़ से है, वो रिलेटेड है अपने हार्ट से, ठीक है। जहाँ भी कार्डियम या कार्डियक ऐसा भी चीज़ आता है, ये किससे रिलेटेड हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्रेट वेन है उनको क्या बोलते हैं, वेना कावा। ग्रेट वेन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट वेन्स हैं। एक तो सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा। अब क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर इनको इनके पोजीशन के बेस पे बोला गया है। सुपीरियर मतलब सुपीरियर पार्ट में क्या है, ब्रेन है हमारा। यहाँ से जितना भी ब्लड है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सारे, यहाँ पे जो भी आएगा ये सारे, यहाँ लिख देता हूँ CO2 मान लो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आएगा। और इधर में जो भी आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। अब तुम देखो भगवान ने कितना सोच समझ के पूरा सिस्टम बनाया है। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि एक तरफ CO2 का सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरे तरफ ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे इन्फीरियर वेना के बाद इन्फीरियर में जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे लिवर है मान लो, ठीक है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, स्टोमक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है। वो सारी चीज़ें कहाँ से होके आएगी, इन्फीरियर वेना के बाद से उसका सारा ब्लड आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा। फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, ट्राइकस्पिड नाम में ट्राई, जहाँ भी ये बाई होता है तो 2 होता है, ट्राई होता है तो 3 होता है, और टेट्रा होता है तो 4 होता है, ऐसा होता है, ठीक है। पेंटा होगा तो 5 होगा, हेक्सा होगा तो 6 होगा। तो ट्राइकस्पिड मतलब कि इसका 3 कस्प है। कस्प क्या होता है, कुछ भी जो ऐसा पॉइंटेड टाइप का होता है ना, उसे अपन कस्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे इसमें 3 कस्प है, ठीक है। और ये इसको इससे कनेक्ट करता है। अब वाल्व होने का क्या फ़ायदा होता है, कहीं भी जो नल का सिस्टम देखा होगा तुमने, नल के सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे अगर नल लगा हुआ है तुम्हारे
ठीक है। यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको अपन टर्न कर देते हैं, इस पाइप में पानी आता है, और ऑफ कर देते हैं तो नहीं आता। वही सिस्टम है वाल्व का। क्या होता है, एक टर्म होता है सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब डायलेट होना। ठीक है, डायलेट होने से याद रखो वो फैलता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड क्या करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब आने के बाद क्या होगा, ये वाल्व यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो गया तो वापस नहीं जा सकता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस राइट ऑरिकल में चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड क्या होगा, तुमको जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक मिसनोमर टर्म है। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो भी होता है, आर्टरी जब भी होगा, ये रूल याद रखो कि जब भी आर्टरी होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड होगा। और जब भी वेन होगा उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्चुअली क्या होता है, ये हार्ट से जो दूर जा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। बायो में एक्सेप्शंस आते ही आते हैं। और ये पल्मोनरी वेन ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ कि इधर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा कि गैसियस एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का। किसके थ्रू होगा, आरबीसी। आरबीसी में किसके थ्रू होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। फिर ये जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड से रिप्लेस हो जाएंगे और वापस जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आ जाएंगे। देखो कहाँ से चला था, राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड कहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ से फिर लंग्स में गया, फिर घूम के कहाँ पे आया, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल में क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसमें एक डिजीज भी होता है जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स। ठीक है, जिसमें मिट्रल वाल्व जो है वो सही से काम नहीं करता है। तो उस कारण क्या होता है कि जब हार्ट पंप कर रहा होता है तो कुछ पोर्शन ऑफ ब्लड जो है वो वापस तुम्हारे राइट ऑरिकल में चला जाता है। ठीक है, तो वो मिट्रल वाल्व का डिजीज होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। फिर एक होता है कि दिल में छेद होता है, सुना होगा, हाँ, वो इधर होता है, ये सेप्टम में होगा या ये सेप्टम में या इधर कहीं पे होगा। जनरली जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम, उसमें प्रॉब्लम होता है। उससे क्या होता है, CO2 वाला जो ब्लड है और O2 वाला ब्लड वो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो जाने से क्या होगा कि जो 100% तुमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें 50% या कुछ पोर्शन क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे कंडीशन में जो है उसको एक टर्म यूज करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो वो चीज़ जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। इस कारण से वो अगर किसी बच्चे में है तो उसका एफिशिएंसी नहीं होता है, वो दौड़ नहीं पाता है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है, उसका ग्रोथ सही नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फूड तो अपने को चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो इसीलिए अपन ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें सर्जरी करके वो प्लेस को बंद कर दिया जाता है। वो इसलिए होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब एम्ब्रियो स्टेज होता है, एम्ब्रियो स्टेज में ये ओपन रहता है, क्योंकि तब हार्ट पंप तो कर नहीं रहा होता है। जो मेटरनल सिस्टम होता है उसमें नोटोकोड, ये सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्लेसेंटल कोड के थ्रू सारा उनको फूड और गैसेस एक्सचेंज सब आते रहता है। ये सारा सर्कुलेशन चलता रहे, इसीलिए वो होता है ओपनिंग, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है बाय द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको अपन ऐसा बोलते हैं कि दिल में छेद है ऐसा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पावरफुल होता है, यहाँ पे इसका मसल ग्रोथ भी अच्छा होता है और सबसे बड़ा भी होता है ये, तो ये बिगेस्ट है। मतलब चारों हार्ट के चारों चेम्बर में लार्जेस्ट चेम्बर, ये लार्जेस्ट चेम्बर है, लार्जेस्ट चेम्बर। ठीक है, ये लार्जेस्ट चेम्बर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में ही होता है अपेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब जो टिप पॉइंट होता है। जैसे मान लो ऐसा तुमने बनाया, तो ये जो मोस्ट डिस्टल पोर्शन होगा, सबसे दूर वाला, सबसे बड़ा जो टिप होगा वो कहाँ पर होगा, अपेक्स में। ठीक है,
और पेरिकार्डियम बता दिया कवरिंग होता है। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इसका सर्कुलेशन होते रहता है और ये क्या करता है, जो पेरिकार्डियम लेयर होता है वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर होता है। किसी भी तरह का अगर मान लो चोट लग रहा है या गिर रहा है या कोई भी एक्सटर्नल कुछ भी शॉक लग रहा है उससे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा एक्चुअली जो सिस्टमिक एओर्टा है, सिस्टमिक आर्च ऑफ एओर्टा, ये देख रहे हो तुम, ये इधर से ऐसे आ रहा है, ये हार्ट के ऊपर से, जो मतलब ये 3D डायग्राम है तो तुम समझो कि ये अगर हार्ट है ना तो ये क्या हो रहा है, ये हार्ट है तो इधर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर दूसरे साइड से होके ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्च ऑफ एओर्टा। इसका जो अपर ब्रांचेज होता है, ठीक है, इसमें तुमको सब क्लेवियन आर्टरी आएगा, सुपीरियर एओर्टा का पोर्शन आएगा जो ब्रेन में जाएगा फाइनली, ठीक है। और जो ये नीचे वाला है इन्फीरियर एओर्टा का ये पोर्शन है, ये जो है ये अपने पूरे नीचे लंग्स वगैरह जितने भी लीवर हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सब में जोन सा ऑर्गन है ना, जैसे हिपैटिक आर्टरी है तो लीवर में जाएगा, फ्रेनिक आर्टरी है तो फ्रेनम मतलब इसमें जाएगा हमारे किडनी में, वो सब अपने अपने फंक्शन के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। ये तो बस एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल पढ़ना हो तो NCERT से पढ़ लो, NCERT से रेफ़र कर सकते हो, और नहीं तो MBBS फर्स्ट ईयर का जो फिजियोलॉजी की बुक है वो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक ऐसे नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जिसको अपन बोल सकते हैं वो जनरेट करता है, जिसके कारण हार्ट जो है बीट करता है। तो ये कितना से कितना टाइम बीट करेगा, 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और आइडियली कितना होता है, 72। और इसमें एक बात और याद रखना है कि जो कार्डियक साइकिल होता है, मतलब ये यहाँ से ब्लड आया, ब्लड जो है राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए तुमको कहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरा जो साइकिल है इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये हो गया तुम्हारा कार्डियक साइकिल। ये कितना देर का होता है, ये होता है 0.8 सेकेंड का। और पर साइकिल कितना, पर साइकिल करीब 50 ml ऑफ ब्लड पंप होता है। 50 ml ऑफ ब्लड पर मिनट हुआ ना, नहीं पर सेकेंड, पर 0.8 सेकेंड, ठीक है। ब्लड पंप करेगा कितना देर में, 0.8 सेकेंड। एवरी 0.8 सेकेंड 50 ml ऑफ ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में पंप होते रहता है। फिर एक तरफ से 50 ml आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, ये चलता रहेगा, ठीक है। और उसको जब तुम टोटल करोगे तो वो यहीं कहीं 72 के अराउंड ही आएगा, ठीक है। ये पूरा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया यहाँ पे फिनिश। इसमें तुम्हें एक चीज़ और बताना है, वो होता है PQRS कॉम्प्लेक्स, जो ECG होता है, ECG इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब इकोकार्डियोग्राम जो है वो क्यों किया जाता है, जैसे देखो इकोकार्डियोग्राम में मेनली क्या करते हैं कि ठीक है, रफली ऐसा ही दिखता है। मैं तुम्हें इसमें भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो ये तो डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दिखा रखा है कि ये बॉडी पार्ट्स है, एक तरफ जो है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये हार्ट है हमारा, ये लंग्स है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ये दिखा रखा है।
अब देखो ये PQRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं सोचा कि इधर उधर करने से अच्छा पहले खुद देख के पढ़ा दे तुम्हें। QRS और ये T। अब देखो इसमें जो है, जो भी वेव्स होता है उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये कब होता है, ये होता है जब एट्रियम, जो अभी अपन ने हर्ट का पढ़ा था, ठीक है, ये जो एट्रियम वाले पोर्शन थे, ये हो गया, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। ये जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है, मतलब जब ये दोनों पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है, पी वेव बनता है, ठीक है। क्यू वेव किससे बनेगा, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा बनेगा, क्यू वेव, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकल्स के लिए है, ये पूरा पोर्शन किसके लिए है, वेंट्रिकल। तो जब देखो, जब क्या होगा, पहले तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा कि तब तक वेंट्रिकल क्या कर रहा था, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, ठीक है। तो फिर अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसमें, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा Q से, फिर Q, R और S। इस तीनों में क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जो T है, ठीक है, T क्या होगा, एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल मतलब कि ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल का सिस्टोल था ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो एक्साइटेड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्ट, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अब फिर से वापस ये इसी साइकिल में आएगा। अब क्या होता है कि अब तुम देखो, जब ECG निकाला जाता है तो इसमें ये साइकिल बहुत सारे होंगे, और हम लोगों को पता है कि एक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का। अब मान लो किसी आदमी का हमने ECG कराया, उसमें साइकिल कितने देर का दिखा, 0.6 सेकेंड का, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स उसमें बढ़ गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये मान लो लगातार हो रहा है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन होता है, पाल्पिटेशन, ठीक है। या इससे और भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस निकाला जाता है कि हो सकता है कहीं इसको ब्लॉकेज हो, ठीक है। जिस लेवल पे प्रॉब्लम दिखता है, या ये वेव जो है कुछ शॉर्ट हो गया यहाँ से, या इसका रिदम जो है खराब हो गया, तो इससे जो कार्डियक डिजीज है, मतलब जो हार्ट डिजीजेज हैं, उसका हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ डिजीजेज भी हैं जिसका नाम तुम्हें बहुत भारी भरकम लगेगा, लेकिन इसका हिंदी मतलब जो है वो सुनोगे तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, दिल का दर्द। हिंदी मूवीज का फेवरेट गाना होता है, ठीक है। तो ये जो दिल का दर्द है ना, एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्यों होता है। अब देखो, जैसे O2 अगर कम सप्लाई हो रहा है, ठीक है, हार्ट को O2 अगर कम सप्लाई हो रहा है, जो हार्ट को के मसल्स को जो आर्टरी सप्लाई करता है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है, O2 सप्लाई कम होगा। O2 सप्लाई कम होगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या बनता है, पता ही है तुम्हें, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, फटीग काउज करेगा, तो क्या होगा, पेन। जैसे मान लो कोई माइक टाइसन बनने का किसी को शौक हो, और जिमिंग कर रहा है पूरा, ठीक है, ब्रेक ही नहीं ले रहा है, सिर्फ किए जा रहा है जिम, तो अगले दिन क्या होगा, उसको ये मसल्स फटीग हो जाएंगे, या पैरों के मसल्स फटीग हो जाएंगे, शोल्डर का मसल्स फटीग हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है किस कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है, ये इनिशियली क्या इंडिकेट करता है कि आपको कोई हार्ट डिजीज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब मान लो कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण भी लोगों को गैस बन रहा है पेट में, उससे भी दर्द होता है, या कोई और कारण से भी दर्द हो सकता है, खांसी है, TB है,
या वैसा कोई डिजीज है, या चोट लग गया, कोई पुराना हड्डी में दर्द है, ऐसी चीज़ें भी होती है। तो तुरंत घबराने का नहीं है, पहले डॉक्टर को दिखाओ, लेट डॉक्टर डिसाइड कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, अब इसमें क्या होता है कि देखो, ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में डिफरेंस होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि मान लो जो हार्ट का मसल्स है वो फटीग हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। फेल कब होता है कोई, जब वो कोई काम नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए नॉर्मली, तो इसीलिए इसको हार्ट फेलियर बोला जाता है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टोल या डायस्टोल में है, तो उसी एक फेज में वो रहता है। जैसे पंप कर रहा है तो बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि वो कितने सेकंड के साइकिल पे करना चाहिए था, 0.8 सेकंड पे, 0.4 सेकंड पे करने लगेगा, तो क्या होगा, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। उससे पेन होगा, पेशेंट को बहुत इंटेंस पेन होता है, अनबियरेबल इंटेंस पेन होता है, बेहोशी भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इसमें जो पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, उससे भी कुछ डिजीजेज होता है, जैसे रूमेटॉइड होता है, ठीक है। कार्डियक रूमेटॉइड जो होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ये बोला जाता है कि हम लोग तो सिर्फ डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ किसी भी, कोई डेंटिस्ट्री पढ़ रहा है, MBBS पढ़ रहा है, नर्सिंग पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में उनको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि देख, एक होता है रोमेटिक फैक्टर, उसके कारण भी होता है, और एक जो है कुछ इन्फेक्शंस के कारण होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शंस के कारण। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है, पेशेंट्स का अगर ओरल हाइजीन बहुत ख़राब है तो गम्स से जो आर्टरी जाती है, गम्स मतलब हिंदी वाला गम नहीं है ये, ठीक है ना, जिंजाइवा जो हमारे दांतों के साइड से निकलती है, ये वाला गम है, ये GUMS, गम्स, मसूड़े, ठीक है। तो इसमें अगर इन्फेक्शन है और मान लो तुमको कुछ यहाँ पे जो है जमा हुआ है या बहुत गंदा है तुम्हारा दांत, तो इसमें अगर तुमको इन्फेक्शन हो गया तो इससे भी रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। ऐसा अभी जो रिसेंट पेपर्स हैं उसमें भी देखा गया है, और जनरली देखा गया है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम इतना लचर है कि मान लो अब इतने लोग TB और मलेरिया मच्छर से ही लाखों लोग मर जाते हैं, बताओ। तो यहाँ तक पहुँचना तो अभी दूर की बात है कि लोगों को ओरल हाइजीन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ये बहुत, ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, मुंह शरीर का आईना होता है, कि अगर तुम्हारा मुंह से कुछ बदबू आ रहा है, पहले के टाइम पे जो वैद्य वगैरह होते थे तब तो कोई टेस्ट नहीं होता था, तो वो सिर्फ लोगों का ओरल एग्जामिनेशन करके बता देते थे कि इनको किस टाइप का बीमारी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है। तो अगर कोई भी सिम्टम है, मान लो तुम्हारे फैमिली में है या किसी को भी है, तो उनको रेगुलर चेकअप करवाते रहो, मेडिसिन लो, डॉक्टर की सजेशन लो, फालतू के नुस्खेबाजियों में मत पड़ो, ये बाबा जी ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। टेक प्रॉपर मेडिकेशंस केयर, यही है। कार्डियक डिजीज थोड़ा क्या बहुत ही डेडली होता है एट टाइम्स, क्योंकि ये इमरजेंसी की तरह आता है। प्रॉब्लम ये है इसका, ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होता है कि अगर तुमने बहुत टाइम तक ध्यान नहीं दिया, पहले तो बॉडी सेल्फ हीलिंग का कोशिश करता है, अगर नहीं हुआ तो कार्डियक डिजीज होता है।